हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड प्लांट्स के इस बारे में है कि हम प्लांट की रीपॉटिंग करते हैं या फिर हमारा प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ में रहता है और देखते ही देखते उसकी ग्रोथ ख़राब हो जाती है। तो हम अपने सारे पौधों में ऐसा क्या करें जिससे हमारा प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ में भी रहे और उसमें टाइम से फ्लावरिंग भी हो और ये जो प्लांट है अपनी ग्रोथ को रोके नहीं और हमेशा इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे। तो कुछ काम को हमारे पौधों में करना होता है फ्रेंड, तभी हमारा प्लांट जो होता है बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है, चाहे वो कोई सा भी पौधा हो। तो अभी जितने भी पौधे हैं फ्रेंड, यानी कि परमानेंट वाले, ये तो अभी 1 महीने के अंदर ये सारे के सारे डोरमेंसी में चले जाएंगे। जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे यानी कि इन पौधों का जो होता है सितंबर तक ही फ्रेंड टाइम है। उसके बाद अक्टूबर से ये डोरमेंसी में रहते हैं, यानी कि सितंबर के सितंबर जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है इनका डोरमेंसी टाइम आ रहा है। यहाँ डोरमेंसी भी जल्दी शुरू हो जाता है और जब ग्रोथ होती है तो जनवरी होते साथ बहुत फास्ट ग्रोथ में ये सारे के सारे पौधे हो जाते हैं। शायद मौसम की वजह से होगा, क्योंकि हर जगह एक जैसा मौसम नहीं रहता ना। कहीं पे बहुत जल्दी गर्मी आ जाती है और बहुत जल्दी सर्दी आ जाती है, वैसे यहाँ पे जल्दी सर्दी आ जाती है और फिर उसके बाद बहुत जल्दी यहाँ पे यानी गर्मी भी आ जाएगी। तो मेरे जितने भी पौधे हैं फ्रेंड, इनमें मैं कुछ काम को लगातार करते रहती हूँ, जिसकी वजह से जो मेरे प्लांट में इस तरीके से भर भर के फूल आते रहते हैं। जो हमारा प्लांट होता है इस तरीके से फ्लावरिंग करता है, उसके बाद कुछ दिनों तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, ऐसी समस्या भी होती है। तो ये सारी समस्याओं का एक समाधान है। अगर आप एक काम को करते हो हमेशा, तो आपके प्लांट में इस तरीके से भर भर के फूल आएंगे फ्रेंड, और आपका प्लांट जो है कभी यानी कि उसकी ग्रोथ को ख़राब नहीं करेगा। आप जो भी मेरे चैनल में पहले से हैं उनको पता होगा, मेरे हिबिस्कस के जितने भी पौधे हैं ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग इस तरीके से करते रहते हैं। तो मैं ऐसा इसमें क्या करती हूँ कि मेरा प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है और अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ भी करता है, और इसमें जो है लगातार फूल आते रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्लांट जो है इस तरीके से कलियाँ बनाती रहती हैं ना। तो ये वाला प्लांट जो है थोड़ा सा इसका ग्रोथ ख़राब हो गया था, लेकिन अभी आप देख सकते हो ये प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ढेर सारी इसमें भी कलियाँ बन रही है, पत्ते उतने नहीं हैं फ्रेंड आप देखोगे, लेकिन कलियाँ ये प्लांट जो है ढेर सारे इस तरीके से बना रहा है। तो आज यहाँ पे बहुत अच्छी खासी धूप है फ्रेंड, और ऐसे में अच्छा भी लग रहा है छत में कुछ करने का, यानी कि प्लांट्स के बीच में। तो यानी कि आप एक काम को करो जिससे आपका जो सारे के सारे जो पौधे हैं सारे ये परमानेंट प्लांट है फ्रेंड। मेरे पास विंटर के फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे बाहर जाना होता है कोलकाता, यानी कि मेरी अम्मी के यहाँ, तो इसकी वजह से मैं विंटर के ज़्यादा पौधे नहीं रखती हूँ। ज़्यादा मेरे पास जितने भी प्लांट हैं सारे के सारे ये प्लांट है परमानेंट प्लांट, जो हमेशा अच्छी ग्रोथ में रहते हैं। सिर्फ विंटर के टाइम पर इसका डोरमेंसी टाइम रहता है और इनको बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनको मैं लगातार यानी कि इनमें फूल पाने के लिए सिर्फ एक ही काम को करती हूँ फ्रेंड, वो होता है इनकी मिट्टी की गुड़ाई करना, और करने के बाद इनमें यानी कि फर्टिलाइज़र देना। फर्टिलाइज़र यानी कि बहुत ज़्यादा हेवी खाद मैं नहीं देती हूँ कि मैंने एक बार दे दिया गोबर की खाद बहुत सारा, वैसा मैं नहीं करती हूँ। जब भी मैं फरवरी में इनकी यानी कि गुड़ाई करके इसको एक बार खाद देती हूँ सारे के सारे पौधों को, वो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट होता है, और जो भी फर्टिलाइज़र होता है जैसे कि प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है हमारे हर एक पौधों के लिए। जितने भी फूल वाले पौधे हैं जिनकी भी ग्रोथ रुकी हुई है, आप उसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दें और उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दें। रात भर प्याज के छिलकों को यानी कि पानी में डाल के रखना है और उसके बाद अपने पौधों में दे देना है। बस इतना हम करते हैं तो हमारा प्लांट जो होता है बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में आएगा ही आएगा, साथ ही साथ उसमें ढेर सारे फूल भी आते हैं। तो इस काम को अब ज़रूर करें। आपके प्लांट की ग्रोथ अगर रुक गई है या फिर प्लांट बहुत दिनों से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इस काम को करने से आपका प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ में भी जाता है, साथ ही साथ उसमें ढेर सारे फूल भी आते हैं। और एक काम होता है फ्रेंड, वो होता है हमारे प्लांट के जितने भी सूखे हुए ब्रांच रहते हैं उसको निकालना, या फिर सूखे हुए जो फूल रहते हैं इस तरीके से, ये कल का फूल है तो इसको निकालना ही पड़ेगा, तभी ये प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ में जाएगा। मेरा ये वाला प्लांट भी थोड़ा सा अपना जो कंडीशन है ये ख़राब कर रहा था, क्योंकि इसमें दूसरे पौधे ग्रो हो गए थे, तो इस बात का भी हमें ध्यान देना होगा। और अभी जो बारिश वाला टाइम है फ्रेंड, तो इस टाइम पर ढेर सारे इस तरीके से मिट्टी में घास वगैरह ग्रो हो जाते हैं ना, तो हमें कोशिश करना है कि हमारी मिट्टी क्लियर रहे, और तभी हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ
कर पाता है और उसमें हम फर्टिलाइज़र भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। कई बार ये सारा कुछ जो रहता है यही इसका जो न्यूट्रिशंस है, जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसको ले लेते हैं और वो बहुत अच्छी ग्रोथ में जाते हैं और जितना भी यानी कि खाना पानी है वो ले लेते हैं और हमारे प्लांट को वो ग्रोथ नहीं मिलती है जो उसको मिलना चाहिए। तो इस बात का सिर्फ ध्यान दें और अपने प्लांट की मिट्टी को हमेशा क्लीन रखें, मिट्टी की गुड़ाई कर दें। 15 से 20 दिन में एक बार भी आप करते हो तो आपके प्लांट के लिए बहुत बेहतर रहेगा ये, और आपके सारे के सारे पौधे बहुत अच्छी तरीके से हमेशा फूलों से इस तरीके से भरे रहेंगे। ये तो बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है सदाबहार, और इस तरीके से इसमें हमेशा फूलों की बारिश होती रहती है फ्रेंड। तो इन पौधों को आप ज़रूर लगाओ, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और यानी कि आपको बहुत ही कम समय में ढेर सारे फूल भी देंगे, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा इनमें फर्टिलाइज़र भी देना नहीं पड़ेगा और ये प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ में हमेशा बने रहते हैं। और ये जो चंपा का प्लांट है आप देख सकते हो, इसको अभी देख के ही लग रहा है कि इसका डोरमेंसी शुरू हो गया है, क्योंकि ये सारे पत्ते भी झड़ रहे हैं धीरे धीरे और ये प्लांट है थोड़ा सा डल दिख रहा है ना, तो इसके 1-2 फूल हैं जो खिल रहे हैं फ्रेंड। और ये जो टेरेस पे इस तरीके से जो फैल जाता है, यानी कि जो भी कचरा वगैरह गिरता है टाइम से हम उनको क्लीन कर लेते हैं, तभी हमारे यानी कि प्लांट्स भी सुंदर दिखते हैं। क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करना एक बड़ी बात नहीं है फ्रेंड, उसके साथ ये सबको लेके संभाल के चलना यानी कि क्लीनिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो अनार का पौधा था इसमें ढेर सारे घास ग्रो हो गए थे बारिश के टाइम पे, और मैंने यहाँ पे निकाल के इसको रखा हुआ है। तो आज मैं इनकी थोड़ी क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी वीडियो शेयर कर लूँ, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था कि उनके प्लांट की रीपॉटिंग उन्होंने 15 दिन पहले कर दी है और उसमें अभी तक ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, हम जब प्लांट की रीपॉटिंग कर देते हैं उसके बाद हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा उसकी ग्रोथ में उसको जाने के लिए, क्योंकि वो दूसरी जगह से आया हुआ रहता है फ्रेंड, और उसको उस माहौल में सेट होना है आपके घर के माहौल में, और उसके बाद ही वो धीरे धीरे ग्रोथ में आएगा। जैसे हम भी कहीं पे जाते हैं तो हमें भी सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना किसी के साथ, तो वैसे ही कुछ समझ लें आप। और अगर उसकी फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे प्याज वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हो। प्याज के छिलके को आप पानी में डालो, रात भर भिगा दो और सुबह के टाइम पे मिट्टी की गुड़ाई करके उसको दे दो और कुछ दिन इंतज़ार करो, इंशाल्लाह उसमें बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बस इतनी सी कुछ छोटी छोटी सी केयर होती है फ्रेंड, अगर हम करते रहते हैं तो हमारा टेरेस या हमारी बालकनी हमेशा हमारे सुंदर से पौधों से भरा हुआ रहता है। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।